You are studying maths wrong. बताते हैं बहुत सारे टॉपर्स नहीं बताते free resources, tips, tricks. Hello cookies, welcome to another video. I'm Avika. I scored 98.4 in my 10th, 93 in 11th. Currently, I'm a CBSE 12th grader. I'm telling all this if you're new to this channel. Also, a lot of my cookies, around 250 plus students, got 95% plus marks in their class 10 boards, and many of them, at least 10 students, got 99% plus marks. Even some of them got 99.8 percentage, 99.6%, 99.2, and a lot more. If you want the proof of all this, link is going to be in the description. Now, through this video, I want to tell you that you are studying maths wrong. Yes, absolutely. Because the pattern has changed. एंड सीबीएसई अब अलग रीजन पे अलग अलग पेपर देता है, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल का. सो बेसिकली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, वेदर इट बी डिफिकल्ट, वेदर इट बी मॉडरेट, और लॉट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. So without any further ado, let's begin this video. The first thing, let me kill your delusion. पहली बात तो competency based questions have been 50% only from the past 2 to 3 years. मेरे सेशन में भी 50% थे, इस बार भी 50% थे, एंड हो सकता है तुम्हारी चेंज हो जाए, बट अभी इट्स 50% only. So stop comparing कि इतना easy, इतना tough paper है. Now the toughness of 2025 versus 2026 boards paper you can easily tell by how 22 students got 500 on 500 and how only one student got 500 on 500. No doubt regional disparities जरूर थी, वो तो हम बिल्कुल मानते ही हैं, बट डिफरेंस तो तुम खुद देख सकते हो. एक साल 22 समथिंग स्टूडेंट्स 500 में से 500 लाए और एक साल सिर्फ एक बच्चा लेके आया है, तो वो तो ऑब्वियसली है. बट देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे मेंटर्स हैं ऑनलाइन जो आपको परफेक्टली गाइड करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए बोर्ड्स में. नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू नो इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर. डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट. अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे कॉमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि दीदी 90% आजकल कॉमन हो गया, 95 तो कॉमन हो गया, 90 तो कोई भी ले आता है. नहीं, कोई भी नहीं ले आता है, ज्यादा बच्चे मेहनत करने लग गए हैं, दैट्स इट. सीबीएसई अभी भी टफ पेपर देता है एक्सेप्ट फ्यू सब्जेक्ट. जैसे एसएसटी का इस साल बहुत इजी था, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गॉट 100 ऑन 100, एंड मैथ्स का कंपैरेटिवली थोड़ा टफ था. दैट्स द थिंग, ठीक है. इट नो वन कैन प्रेडिक्ट कि तुम्हारे 2027 बोर्ड्स में पेपर टफ होगा, मॉडरेट होगा, बट येस श्योरली वी कैन से दैट कॉम्पिटेंसी तो जरूर होगी, और वो स्लाइटली टफ होगी लास्ट ईयर से, क्योंकि हर साल यही होता है. Now talking about the first resource that we have, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड इफ दिस हेल्प्स यू, a lot of free resources you will get by the end. So do not forget to subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Now let's talk about our pointers here. सबसे पहले एनसीईआरटी. अब देखो एनसीईआरटी में आपको जो भी एक्सरसाइज सॉल्व करो, फॉर एग्जांपल अभी आप चैप्टर 1 स्टार्ट करा आपने, इट्स द इजीएस्ट चैप्टर. जो रूट 5 प्रूव इरैशनल है, बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका, बहुत बार पूछा जा चुका. So better understand that question well. स्टार्टिंग से फोकस करना, कॉन्सेप्ट समझने पे. आप कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे, वीडियो को एंड तक देखना, यू विल गेट इट. एनसीईआरटी करनी है अच्छे से, मिनिमम 3 बार तो करनी है पूरे साल में, एंड टोटल 5 बार कर लो, बेस्ट है. डोंट वरी, आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज टिप्स विद टॉपर्स हु गॉट 100 on 100 इन स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स बोथ, एंड 99.8%, 99 प्लस परसेंटेज ओवरऑल. बहुत बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, डोंट नॉट वरी, ठीक है. अब एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, एग्जाम्पल्स बिल्कुल स्किप नहीं करना है. कोई भी टॉपिक आपको टफ लग रहा है, देन डू नॉट स्किप इट. सीबीएसई वही दे देगा गलती से, तो फिर डंटे हो जाएंगे लाइफ में. सो बेटर स्टडी देम ऑल्सो. एंड लुक मेरी जान, आई अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग में 10th में सीम टफ टू यू, बट डू नॉट वरी, योर दीदी विल बी देयर फॉर यू. लास्ट ईयर भी थी टिल योर वेरी एंड, जब तक लास्ट बोर्ड हुए थे तुम्हारे, तब तक आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज जिनसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हुई. सो डू नॉट वरी, आई विल बी देयर फॉर यू. सारे रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज, टिप्स, ट्रिक, कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू. Second tip that we are going to talk about today is some common mistakes to avoid. अब देखो स्टार्टिंग में सब क्या करते हैं, आरडीआरएस के पीछे भागते हैं, कोई एक बुक पकड़ देते हैं, उसके एक दो एक्सरसाइज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं. सेकंड, बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना, लेकिन एक्चुअली किसी को भी फॉलो नहीं करना. एंड थर्ड, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना नेग्लेक्ट कर देना, ये सबसे बड़ी गलती होती है, बिल्कुल मत करना. नाउ कुछ ऐसी बातें जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते, बहुत सारे टॉपर्स नहीं बताते, विच आर योर रिसोर्सेज, योर एक्चुअल ट्रेजर टू क्लास 10. मार्क्स आपके इन अच्छे रिसोर्सेज से ही आते हैं. सो लेट मी टेल यू वन बाय वन, ठीक है. सबसे पहले एनसीईआरटी तो टॉप पे है. सेकंड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगी, गूगल पे जाके सर्च करो, मिलेगी, गायब नहीं हो जाएगी गूगल से. थर्ड, आरडीआरएस अगर आप कोई भी कर रहे हो, फॉलो देम नाइसली. आरएस की फ्री पीडीएफ यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन. इफ इन केस आई फाइंड आरडी शर्मा की पीडीएफ, आई विल प्रोवाइड इट. अगर नहीं मिल पाएगी, देन आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, ओके. Fourth resource that we have is, now I asked the toppers and many of them recommended 10 years के PYQs. तो 10 years के PYQs जरूर करके जाना from 2016 to 2025.
स्टैंडर्ड मैथ्स के करना ऑब्वियसली, क्योंकि बेसिक मैथ्स थोड़ा सिंपल होता है। इवन इफ यू हैव बेसिक मैथ्स, आप स्टैंडर्ड के सॉल्व करना, बट बेसिक के करना मत भूल जाना। ऑल्सो हर चीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से लगाना, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में फिर भी फॉर्मूला वगैरह करके कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, बट एमसीक्यूज में जो मार्क्स गए वो चले ही जाते हैं। सो बेटर उसमें केयरफुल रहना। ऑल्सो फॉर्मूला बुक ऐसी फ्री पीडीएफ जिसमें सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स है, अप्रॉक्स 30 पेज में पूरी मैथ्स खत्म है आपकी क्लास 10th की। ये फ्री पीडीएफ यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। उसका पासवर्ड भी वहीं लिखा है। व्हाई डज इट हैव अ पासवर्ड? आई डोंट नो, जस्ट ओपन इट, यू विल फाइंड इट देयर। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वी हैव अ गोल टू रीच 100K this year, so help us reach that goal. Okay. Now, another thing that we are going to talk about today, आप देखो there are a lot of teachers online, तो आप किससे पढ़ सकते हो? आप शोभित भैया से पढ़ सकते हो, आप ऋतिक सर से पढ़ सकते हो, आप कोई भी अच्छे टीचर से पढ़ सकते हो जिनसे आपको समझ आता है। डू नॉट गो फॉर द हाइप कि सबने इन टीचर से बोला तो इनसे ही पढ़ना है। गो फॉर द टीचर दैट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेल। आई वुड रिकमेंड यू बोथ ऋतिक सर एंड शोभित सर, दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज चैट जीपीटी। अब देखो चैट जीपीटी आप बहुत बहुत अच्छा यूज कर सकते हो उसका अपने बोर्ड्स के लिए। मतलब मैंने तो इतने सारी इंप्रूवमेंट करी थी अपने आप में चैट जीपीटी की हेल्प से। सो लेट मी टेल यू हाउ डू यू एग्जैक्टली डू इट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यू कैन सिंपली राइट ऑन चैट जीपीटी दैट प्रोवाइड मी moderate to tough level questions of this specific topic from class 10 CBSE board related with PYQs also, and new kind of questions around 5 to 10 from this topic of 2 marks, 3 marks and 5 marks. चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड करेगा बहुत प्यारे क्वेश्चंस, बहुत टफ क्वेश्चंस जो आपका दिमाग घुमा देंगे। सो आप उनसे जरूर प्रैक्टिस करना। नाउ सम ग्रेट सीबीएसई के ऑफिशियल रिसोर्सेज जो आपको कभी मिस नहीं करनी चाहिए, वो अब मैं आपको बताती हूँ। फ्री के नंबर ला सकते हैं आपके रिसोर्सेज, बहुत सारे टॉपर्स ने बोला है ये, तो कभी मिस मत करना ये वाली चीजें। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वंस अगेन 100 की पहुंचना है हमें। दिस फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन बैंक ऑफ सीबीएसई। मैथ्स क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा सीबीएसई की साइट पे, सर्च इट ऑन गूगल, यू विल फाइंड इट। सेकंड इज कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, उससे भी प्रैक्टिस करना। थर्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। फोर्थ सीबीएसई की पीडीएफ है केस स्टडी क्वेश्चंस करके, वो भी प्रैक्टिस करना। फिफ्थ मैथ्स के नोट्स, फॉर्मूला बेस्ड शीट्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से प्रैक्टिस करना मत भूलना। एंड लास्ट, वीडियो को एंड तक देखना। अब द लास्ट थिंग विच इज द कोर ऑफ मैथ्स की प्रिपरेशन। अब देखो सब लोग एक पहली बात तो बहुत खौफ बना देते हैं मैथ्स का। मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। ट्रस्ट मी, सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, हो गया, कोई रटने की जरूरत ही नहीं है। जो वैल्यूज गिवन है सिंपली पुट करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि अरे आप तो टॉपर हो, आप इसलिए नहीं। I never liked maths. मैथ्स मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद थी। I got 97 मैथ्स because I messed up the MCQs. मैंने आंसर्स इंटरचेंज कर दिए, तो ये गलती मत करना। मेरे को 10 दिन का गैप मिला था। I was over confident क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड मैथ्स में 98 और 100 आए थे प्री बोर्ड्स में। So I was like, बेसिक में तो 100 ले ही आऊंगी फिर। And that was the only mistake which ruined my result. Otherwise 99% आ जाते। I know this may seem a lot to you कि अरे इतने तो आ गए, इससे खुश रहो। बट कभी कभी इंसान की खुद से भी एक्सपेक्टेशंस होती है, बस वही मीट कर रही हूँ मैं, क्या बोले जा रही हूँ। Let's move back to our video। ठीक है, द लास्ट टिप्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हिच फॉर्म्स द बेस ऑफ मैथ्स की प्रेप। स्टार्टिंग से अच्छे से प्रिपेयर करना, समर वेकेशन तक ट्राई करना सिलेबस खत्म हो जाए आपका। फॉर्मूला शीट्स बनाते चलना, बार बार फॉर्मूलाज लिख लिख के देखो, भूलना नहीं है। हर चीज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना सीखो, जो भी यूनिट्स है उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना सीखो। किलोमीटर टू मीटर, मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, ये बेसिक सी चीजें जिसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ये भी ध्यान रखनी है। एंड लास्टली प्रेजेंटेशन में हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले लिखते हैं गिवन, जो भी आपको वैल्यूज गिवन है, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर इट्स नेसेसरी, अगर नेसेसरी नहीं है छोड़ दो। उसके बाद में टू फाइंड और टू प्रूव, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया, एंड देन सोल्यूशन। फाइनल आंसर को और फॉर्मूला के अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ करो एंड उसकी साइड में एक छोटा सा आंसर लिख दो, ANS, दैट्स इट। Try to use as much resources as you get online. YouTube के one shot से भी practice करना। That was it for this video. Thank you so much for watching. Share it with your friends. I love you so much. Bye bye.